इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या चीन सर्दियों में भारत पर हमला करने की तैयारी कर चुका है? क्या एक तरफ वो बातचीत कर सिर्फ अपने लिए वक्त खरीद रहा है जिससे लद्दाख में उसकी तैयारी पूरी हो जाए? चीन की इस दोगली धोखेबाजी वाली रणनीति का खुलासा हुआ है जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष से। चीन की इस चाल पर भारत की तरफ से क्या किया जा रहा है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे वही एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दाईं तरफ आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसके जरिए आपको मिलेगी डिफेंस डिटेक्टिव के हर नए वीडियो की जानकारी वीडियो के अपलोड होते ही। तो चोर अगर दुस्साहसी हो तो वो रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद सीना जोरी पर उतारू हो जाता है। चीन की हालत भी कुछ ऐसी ही है। लद्दाख में अपनी चोरी पकड़े जाने और भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद वो अपनी ताकत की नुमाइश में जुटा है। लेकिन भारत की एक तीसरी आंख उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है और जैसे ही इसकी खबर चीनी सेना को लगी, हड़कंप मच गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि डीआरडीओ का एक सैटेलाइट तिब्बत के ऊपर से गुजरा, लेकिन मेरे सूत्र कह रहे हैं कि जानबूझकर डीआरडीओ ने इस सैटेलाइट को तिब्बत के ऊपर से गुजारा है, जिससे चीनी सेना की तैनातियों, उनके उपकरणों, उनके हथियारों की सही संख्या मिल सके। यह इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि युद्ध के मैदान में मौजूद सैनिकों की ताकत इससे कई गुना बढ़ जाती है जब उन्हें दुश्मन की एक एक जानकारी सटीक मिल जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि चीन अच्छी तरह से जानता है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। किसी भी लिहाज में भारतीय फौज, इंटेलिजेंस और फायर पावर चीन से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो हुआ कुछ यूं कि डीआरडीओ के एमिसेट ने तिब्बत के ऊपर से इस रास्ते चक्कर लगाया। जो ये तस्वीर आपको दिख रही है, इसमें यही वो रास्ता है जिससे होकर एमिसेट गुजरा है। ELINT यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, जिसे कौटिल्य कहते हैं, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट था वो कौटिल्य, वो एक सिस्टम इस सैटेलाइट में लगा हुआ है। कौटिल्य की खूबी यह है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से ये जमीन पर मौजूद बेहद अहम जानकारियां जुटा सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एमिसेट है क्या चीज। करीब 450 किलो का ये सैटेलाइट इस वक्त धरती का चक्कर लगा रहा है। ये बेहद ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सर्विलांस सैटेलाइट है। इसे इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि ये करता क्या है। तो दोस्तों, कौटिल्य नाम के जिस सिस्टम से ये लैस है, वो किसी भी इलाके से ब्रॉडकास्ट किए गए कम्युनिकेशन सिग्नल, रडार सिग्नल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लेता है। और सबसे खास बात यह है कि यह बर्फ, बारिश, तटीय इलाके, जमीन, जंगल, कहीं से भी सिग्नल को पकड़ सकता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इसे तिब्बत के ऊपर से क्यों गुजारा गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक यह करीब 1 घंटे तक तिब्बत के ऊपर रहा है, यानी इसे चीनी सेना से जुड़ी अथाह जानकारियां मिली हैं। इसकी जानकारी जब चीनी सेना को लगी है, तब से वहां हड़कंप मचा है और शायद यही वजह है कि भारत ने अपनी तैयारियां सर्दियों के हिसाब से शुरू कर दी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक लद्दाख से कुछ ही दूर पर चीन ने अपनी सेना और वायुसेना के नए अड्डे बनाने शुरू कर दिए हैं। तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में चीन की सेना हथियार इकट्ठे कर रही है। वहां के हवाई अड्डों पर चीन के लड़ाकू विमान तैनात किए जा रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पैराशूट ब्रिगेड को पहाड़ी इलाकों में जंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के बाद चीन आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया के शिकंजे में फंसता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि चीन के लोग अब अपनी ही सरकार का विरोध करने लगे हैं। ताजा विरोध की ये तस्वीरें चीन के गुआंगडोंग प्रोविंस के नानचेंग जिले की हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सेंटर के बाहर लोग कितने गुस्से में हैं, आप देख सकते हैं। ये लोग चीनी सरकार की ज्यादतियों से तंग आ चुके हैं। गुस्सा कैसे निकाला, आपको तस्वीरों में दिख रहा है।
वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि चीन के सरकारी परमाणु संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये संकेत है चीन के अंदर पनप रहे विद्रोह का, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ उठ रही मुखालफत का। इसके बाद घबराई चीनी सरकार ने इसे ब्रेन ड्रेन मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के इस्तीफे के बाद इस संस्थान को चलाने के लिए बेहद कम वैज्ञानिक बचे हैं। इन वैज्ञानिकों ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि ना तो उन्हें वेतन सही से दिया जा रहा है, ना ही सुविधाएं दी जा रही हैं और ओवर टाइम कराया जा रहा है। और ये सारा काम जबरदस्ती हो रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इन वैज्ञानिकों से जबरन काम करा रहे हैं। अब घर में ही बवाल होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। इसलिए चीन की जिनपिंग सरकार ने एक दांव खेला है, भारत के खिलाफ तनाव बनाकर देश में राष्ट्रवाद का उन्माद छेड़ने का। इसलिए अब वो बेहद गुपचुप ढंग से भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह बना रहा है। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन अब सीमा पर गुपचुप ढंग से सैन्य तैयारियों में लगा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो रहा है। चीन ने पिछले 3 महीनों में पूर्वी लद्दाख से लगे इलाकों में 4 नए एयरबेस बनाए हैं। इनमें से एक डेमचौक और डेप्सांग में 2 एयरबेस तैयार किए गए हैं। खुरनाक में भी उसने एक एयरबेस तैयार किया है। यही नहीं, उसने डेप्सांग में टैंक की 3 रेजिमेंट भी तैनात की हैं। इसके अलावा 15 अलग अलग जगहों पर 150 तोपें भी तैनात कर दी हैं चीनी सेना ने। चीन ने इसके साथ ही एलएसी के आसपास के इलाकों में सैन्य अभ्यास भी तेज कर दिया है और वो इस बहाने सैन्य जमावड़ा भी बढ़ा रहा है। चीन ने तिब्बत के शीकन में अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है। इसके अलावा तिब्बत के ही सेथांग में चीन की वायुसेना ने अभ्यास किया है। इसके अलावा शिनजियांग के कोरला में मिसाइल की तैनाती की गई है। एलएसी के आसपास चीन की सेना जिस तरह से जमावड़ा बढ़ा रही है, जिस तरह से इसने इन इलाकों में हथियार जमा किए हैं या किए जा रहे हैं, उससे साफ है कि चीन आने वाले वक्त में बड़ी साजिश की तैयारी में लगा है। अब सवाल यह है कि भारत इसके जवाब में क्या कर रहा है। भारत चीन की हर हरकत देख रहा है और उसके हिसाब से अपनी तैयारी भी कर रहा है। सर्दियों में चीन अगर दुस्साहस करता है तो समझ लीजिए उसकी भी पूरी तैयारी भारतीय सेना ने कर रखी है। एडवांस विंटर स्टॉक शुरू हो चुका है। दरअसल लद्दाख के जिन इलाकों में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं, वो बेहद दुर्गम इलाका है। सर्दियों में वहां तक सामान पहुंचाना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। चीन की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना भी सर्दियों में लंबे टकराव के लिए तैयार हो चुकी है। वैसे तो सेना की ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स विंग हर वक्त सप्लाई चेन को दुरुस्त रखती है, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि लद्दाख में इस वक्त बाकी दिनों के मुकाबले 3 गुनी सेना हमारी ज्यादा है। इसलिए जाहिर सी बात है कि सामान भी 3 गुना चाहिए, हथियार भी 3 गुना चाहिए, और वो भी पूरी सर्दियां यानी करीब 4 महीने तक के लिए। आमतौर पर लद्दाख में सर्दियों के वक्त करीब 30 से 40 हजार सैनिकों की तैनाती होती थी। इसके लिए करीब 3000 मीट्रिक टन राशन की जरूरत पड़ती थी। इसमें पैकेज्ड फूड, दाल, फ्रूट जूस, सूखा आटा, चावल, फ्रोजन मीट रहता है। इस बार इससे 3 गुना यानी करीब 10,000 मीट्रिक टन राशन की जरूरत पड़ेगी। और सर्दियों के शुरू होने में वक्त भी कम बचा है, इसलिए सप्लाई चेन को बढ़ा दिया गया है। आर्मी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईस्ट लद्दाख में चीन से तनाव के पहले सिर्फ 1 डिवीजन की तैनाती थी, लेकिन अब यहां पर चीनी सेना की मिरर डिप्लॉयमेंट के लिए 3 अतिरिक्त डिवीजन तैनात की गई है, यानी कुल 4 डिवीजन। इनमें 1 स्ट्राइक कोर है और 1 आर्मर्ड यानी टैंक ब्रिगेड है। कुल मिलाकर मेरी समझ ये कहती है कि सैटेलाइट से मिली जानकारियों के बाद भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को और ज्यादा तेज किया है, जिससे सर्दियों में ना तो खाने की कमी हो और ना ही हथियारों की और ना ही उसमें इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद की। ये सब अभी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूर्वी लद्दाख दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है। इसलिए भारतीय सेना ने पहले से ही तैयारी कर ली है कि अगर तनाव सर्दियों के आखिर तक बरकरार रहता है या फिर चीनी सेना कोई दुस्साहस करती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और इसमें आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स भी है। एयरफोर्स ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और ये सारी तैयारी सर्दियों के हिसाब से हुई है, यानी सर्दियों में अगर एयरफोर्स की भी जरूरत पड़ी तो वहां पर पर्याप्त संख्या में एयरफोर्स के विमान, सैनिक और साजो सामान मौजूद है, जिससे चीन को जवाब दिया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दाईं ओर दिख रहे लाल बटन को क्लिक कर दें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी ही हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।